Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है हिंदुस्तान टाइम की फ्रंट पेज पर आई एक न्यूज़ जो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट को एक्सप्लेन करती है. द जजमेंट इज ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी. तो बोलते हैं कि स्टोरिंग एंड वाचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ऑफेंस अंडर पॉक्सो एंड आईटी एक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दी है कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई मटेरियल को स्टोर करता है या उसको इंटरनेट पे सर्च करके उसको देखने की कोशिश करता है, देन इट इज़ अ क्राइम अंडर पॉक्सो एक्ट एंड आईटी एक्ट. दोनों के अंडर ये क्राइम माना जाएगा और उन पर्सन्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. अब मैं पढ़ देती हूँ. जो इसका बेंच था वो था डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ CGI एंड J.B. पर्दीवाला delivered this landmark judgment on child pornography and held that Section 15 of POCSO and Section 67B of IT Act penalize any form of the use of child pornography, including storing and watching of such pornography contents. अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है, स्टोर करना और देखना भी ऐसे कंटेंट्स को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आगे ये बोला गया, देखिए वैसे तो ये जजमेंट है 200 पेजेस की जजमेंट है, लेकिन इसको समराइज करके जितना मैं कम से कम शब्दों में आपको बता सकती हूँ वो बता देती हूँ. इसमें ये बोला गया है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये वर्ड जो है ये जो प्रॉपरली बच्चों के ऊपर क्राइम हो रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है. The term child pornography is a misnomer that fails to capture the full extent of the crime, and the use of the term child pornography can lead to a civilization of the crime, as pornography is often seen as consensual act between the adults. यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि कहते जो पोर्नोग्राफी की जो वीडियोस होती हैं उसको सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि ये सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है. इट इज़ मतलब कि अडल्ट्स के बीच में ये सब कुछ कंसेंशुअल हो रहा है, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है. तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है द कोर्ट हैंड्स कॉइंड अ न्यू टर्म. उन्होंने बोला है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह पे एक न्यू टर्म को यूज किया जाएगा, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM, which more accurately reflects the reality that these images and videos are not merely pornographic but are records of incident where a child has either been sexually exploited and abused or where any abuse of children has been portrayed through any self-generated visual depictions. ठीक है, तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि आप इसको नॉर्मल नहीं ले सकते. एक बच्चे की अगर कोई ऐसी वीडियो मिलती है या कुछ ऐसा होता है तो इट इज़ अ हीनियस क्राइम. अब यहाँ पे जज साहब ने बोला कि द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम इमेजिनेबल एंड द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज इक्वली एज हीनियस इफ नॉट मोर. तो यहाँ पे इस जजमेंट के थ्रू जजेस ने इस चीज़ को क्लियर किया कि जो हमारा भारत देश है इसमें सेक्स एजुकेशन को लेके और जो हमारे पॉक्सो का एक्ट है सेक्शन 15 उसमें या आईटी को लेके अगर इन सभी सेक्शंस में कोई कमी रह जाती है, पहली बात तो सेक्स एजुकेशन पे आ जाते हैं कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो इन टॉपिक्स पे खुल के बात नहीं करते हैं. ये तो हमारे हिंदुस्तान में है. तो यहाँ पे भी जज साहब ने ये बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि खुल के बात करनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए. सेकेंडली ये बोला गया कि जो हमारा पॉक्सो के सेक्शन 15 है और आईटी का सेक्शन जो है 67B, अगर इसमें कोई क्राइम ऐसा होता है जो बच्चों के अगेंस्ट है और वो पर्टिकुलरली पोर्नोग्राफी पे आ जाता है, तो कहते हैं अगर वो इन दो सेक्शन के अंडर फॉल नहीं करता है तो आगे भी ये बोला गया है कि तो जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसको इस चीज पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, आईटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ताकि जो ऐसे ऑफेंसिव लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो बच के ना जा पाएं. थैंक यू सो मच.